जरा बात करते हैं, एक तज्जिया भी लेते हैं। मोहम्मद सुहेल साहब माशी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, ज़ाहिर है ये सूरत हाल हमारे सामने है। ईरान इसराइल जंग का असर पूरी दुनिया पे हो रहा है। इक़्तिसादी माशी माहिरीन क्या देख रहे हैं? अगर एक आध हफ्ता और हालात नहीं संभलें तो क्या बनेगा दुनिया का सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सारे जो भी ऑयल और गैस इंपोर्ट करती हैं कंट्रीज, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसके लिए बड़े चैलेंजिंग टाइम्स हैं। क्योंकि सबके पास जो ऑयल के ज़ख़ीरे होते हैं 2 हफ्ते 4 हफ्ते 6 हफ्ते के लिए, और जो गैस है उसको तो आप स्टोर ही नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक कंसर्निंग सिचुएशन है। और अगर ये 2 से 4 हफ्ते अगर ये जंग मज़ीद चल गई तो सिचुएशन और गंभीर हो जाएगी। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने शायद कुछ मीटिंग्स जारी हैं, और हो सकता है कि 1-2 दिन में कुछ फैसले आ जाएं कि शायद गैस की लोड शेडिंग है उसको बढ़ाना पड़े, और जो है गैस की कंजम्पशन को कम करने के लिए जो इक़दामात की बातें हो रही हैं वो भी हो। तो मुझे लगता है एक अर्जेंट जो पाकिस्तान में जो इशू है वो गैस का है, और अगर ये 3-4 हफ्ते अगर चल गई तो फिर तेल का भी मसला या पेट्रोल डीजल के भी इश्यूज आ जाएंगे। अच्छा, 3-4 दिन में ये आप कह रहे हैं कि हो सकता है। डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त भी है और बड़े मुश्किल फ़ैसले लेने का वक्त है, और इतलात भी यही है कि हुकूमत एनर्जी बचाने के इक़दामात, वर्क फ्राम होम, ऑनलाइन क्लासेस, मार्केट्स का जल्द बंद हो जाना, लोड मैनेजमेंट, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोच रहे हैं। दे विल अनाउंस इट वेरी सून। आपके ख्याल में बस यही ऑप्शन है विच इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड? हमने लॉकडाउन, कोविड के लॉकडाउन के दिनों में ये सब कुछ देखा हुआ है, या फिर लगता है कि अब शायद कुछ और भी ऑप्शंस निकला है? पिछले 4-5 साल गुजर गए हैं, उस बात को भी कुछ और हो सकता है? मेरे ख्याल में देखिए, ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। कोविड में पाकिस्तान ने काफ़ी इफेक्टिवली चीज़ों को कंट्रोल किया था, और पाकिस्तान में देख रहा हूँ काफ़ी प्रोएक्टिव है। दूसरे ममालिक में भी ये मसले मसाइल आएंगे, मगर हुकूमत ने आई थिंक पहले से सोचना शुरू कर दिया है। और मेरा तो रिकमेंडेशन ये होगी हुकूमत को फ़ौरन इक़दाम लेने चाहिए, क्योंकि अभी जो इन इक़दाम से जो मईशत है उसको तो स्लो डाउन होगा, मगर आज की तारीख में जो एक क्राइसिस है कि हम गैस और तेल के ज़खायर ख़त्म ना हो जाएं, उसके लिए ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, जिसमें प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिस तरह आपने कहा वर्क फ्रॉम होम है, छुट्टियां बढ़ा दी जाएं, रमज़ान है, चैलेंजिंग टाइम है, मगर मार्केटों को भी जल्दी बंद करना होगा, ताकि तेल और जो गैस है और जो एनर्जी है उसका बहुत ही मिनिमम यूज़ हो, ताकि हम इसको ज़्यादा अरसे तक चला सकें अगर जंग 3-4 हफ्ते से ज़्यादा चलती है तो। अभी आपने तो मौलाना बड़ा सेंसिटिव टॉपिक छेड़ दिया है, क्योंकि कोरोना के दिनों में हम सब तरीके आजमा चुके थे, तब आवाम का ताउन संभव मिला था। लेकिन फिर बिजली के बहरानों के दिनों में जब मार्केटें बंद कराने की तरफ बात आई तो नहीं कोऑपरेट किया लोगों ने। आपको लग रहा है कि ये सब कुछ इम्प्लीमेंट कराना इतना आसान होगा, पर्टिकुलरली जब ताजर कहते हैं कि हमारा तो सीज़न ही यही है दुकानें रात 3-4 बजे बंद करने का? ज़ाहिर है उनकी भी बात समझ में आने वाली है। देखिए, रेजिस्टेंस तो आएगी, क्योंकि आप मईशत को स्लो कर रहे हैं। आप मईशत को स्लो कर रहे हैं तो जो बिजनेसमैन है या कारोबारी हजरात है, उनकी आमदनी, उनका प्रॉफिट, उनकी सेल्स भी कम होगी। तो चैलेंजेस तो आएंगे। अगर घर में भी 6 से 8 घंटे की गैस नहीं आएगी तो घरेलू सार्फिन की तरफ से भी प्रेशर आएगा। अगर दुकानें जल्दी बंद होंगी, ऑफिसों में कम काम होगा, तो जो बिजनेसमैन है उन पर भी फर्क आएगा। बट मेरे ख्याल में जंग के हालात हैं, सबको थोड़ी सी कुर्बानी देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हुकूमत कोई बैलेंस एक्ट करेगी और इस तरह के इक़दाम करेगी कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, मगर थोड़ा बहुत इफेक्ट तो मुझे लगता है हर एक की ज़िंदगी में आएगा। चूँकि हमारे पास जिस तरह मैंने कहा कि गैस तो बिल्कुल ही कम है, और तेल के ज़खायर भी 3-4 हफ्ते से ज़्यादा नहीं है। यानी जल्दी से ही हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का मोहम्मद सुहेल साहब।